Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य के द्वारा ही प्रकट करते हैं। जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये वाक्य के द्वारा ही अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, या आप किसी से भी बात करते हैं तो अपनी बात वाक्य के द्वारा ही दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। वाक्यों के द्वारा हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो आइए अब वाक्य की परिभाषा देखें कि वाक्य की क्या परिभाषा होती है। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है। सार्थक और व्यवस्थित, सार्थक और व्यवस्थित का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? सार्थक और व्यवस्थित का अर्थ है कि उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, शब्दों को सही क्रम में लिखा होना चाहिए। जब हम वाक्य अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो वो सही क्रम में होने चाहिए। अगर वो सही क्रम में नहीं होंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए वाक्य का सार्थक और व्यवस्थित समूह में होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ देखिए, राधा गाना गाएगी। अब अगर मैं इसी वाक्य को गाना गाएगी राधा, तो ये सही वाक्य नहीं कहलाएगा जब तक हम इसको सही क्रम में नहीं लिखेंगे। राधा गाना गाएगी, ये एक व्यवस्थित वाक्य है, ये एक इसको वाक्य कहेंगे हम। मोहन आगरा जा रहा है। अगर मैं इस वाक्य को जा रहा, मोहन है, आगरा इस तरीके से बोलूं तो ये जो है ये वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये व्यवस्थित नहीं है और ये क्रम में भी नहीं है। तो इसीलिए इसको जो है ये हमारा वाक्य सही नहीं कहलाएगा। ये तो सही वाक्य क्या है? मोहन आगरा जा रहा है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वाक्य के दो प्रकार के अंग रहते हैं, और वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। तो चलिए अब मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से समझाती हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जब वाक्य में हम जिसके विषय में हम बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। अब विधेय, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जब हम उद्देश्य के बारे में कोई बात बताते हैं तो उसे विधेय कहा जाता है। आइए इन वाक्यों द्वारा मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब किसके बारे में बात हो रही है इस वाक्य में? सोहन के बारे में हो रही है। तो सोहन जो है ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सोहन के बारे में बात हो रही है तो ये हमारा उद्देश्य है। और जो आगे का पूरा वाक्य होता है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो ये सोहन हमारा उद्देश्य है, और यहाँ से ये पूरा वाक्य पुस्तक पढ़ता है ये हमारा विधेय है। क्योंकि सोहन के बारे में बात हो रही है तो इसीलिए ये उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के बारे में मतलब सोहन के बारे में क्या बात हो रही है वो पूरी बात जो है विधेय कहलाएगी। तो पुस्तक पढ़ता है ये हमारा विधेय कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब यहाँ देखिए, अच्छा इनको जो है हम जो हमारे उद्देश्य और विधेय हैं इनको विस्तार में किस भी हम लिख सकते हैं। जैसे मेरा भाई सुरेश। अब यहाँ पर हमारा मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरेश है, कि मेन जो हमारा उद्देश्य है वो सुरेश है, पर उसको हमने क्या किया है? उसका हमने विस्तार किया है कि मेरा भाई, वो क्या है? मेरा भाई है। तो इसीलिए सुरेश हमारा जो है मुख्य उद्देश्य है, और मेरा भाई जो है ये विस्तार उद्देश्य, ये उद्देश्य विस्तार इसको कहा जाता है। सुरेश उद्देश्य और मेरा भाई जो है इसमें उद्देश्य विस्तार है। तो ये पूरा हमारा जो है ये हमारा उद्देश्य है। और अब यहाँ देखिए, इसमें हमने विधेय को भी विस्तार में लिखा गया है। कैसे लिखा है? धार्मिक पुस्तकें शौक से पढ़ता है। अब इसमें मेन हमारा जो मुख्य है विधेय वो कौन सा है? पढ़ता है। मुख्य विधेय हमारा पढ़ता है, पर वो क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें शौक से पढ़ता है। तो इसीलिए ये पूरा वाक्य यहाँ से लेके धार्मिक पुस्तकें से लेके से पढ़ता है, ये पूरा हमारा जो है विधेय कहलाएगा यहाँ पर। और
मेन पर इसमें मुख्य विधेय और विस्तार जो है विधेय, ये भी अलग अलग हैं। हमारा पढ़ता है जो है ये हमारा मुख्य विधेय है, और ये धार्मिक पुस्तकें शौक से पढ़ता है, ये पूरा वाक्य जब अभी ये पूरा मिल जाएगा तो ये पूरा विधेय कहलाएगा। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि उद्देश्य और विधेय क्या क्या होते हैं। जो हमारा मेन वर्ड जो रहता है, जो हमारा करता है, जो हमारा काम कर रहा होता है, वो हमारा जो है उद्देश्य रहता है, और जो उस वाक्य में पूरी बात कही जाती है, उस उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो हमारा विधेय कहलाता है। तो चलिए बच्चों, अभी हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जिससे आपको उद्देश्य और विधेय और अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों, इस अभ्यास में आपको हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उनमें से सही विकल्प चुनना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखिए। वाक्य किसे कहते हैं? क, शब्दों के सार्थक समूह को। ख, शब्दों के निरर्थक समूह को। ग, वर्गों के समूह को। घ, उपर्युक्त सभी को। अब इनमें से बताइए कि सही उत्तर कौन सा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, क, शब्दों के सार्थक समूह को। प्रश्न 2, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क, अखबार। ख, पढ़ रहे हैं। ग, पिताजी। घ, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। बिल्कुल सही, ग, पिताजी। यह हमारा इस वाक्य में उद्देश्य है, क्योंकि पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि वह अखबार पढ़ रहे हैं। प्रश्न 3, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में विधेय क्या है? क, अध्यापक। ख, पढ़ा। ग, पढ़ा रहे हैं। घ, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, बिल्कुल सही, ग, पढ़ा रहे हैं। प्रश्न 4, वह दौड़ रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? क, रहा है। ख, दौड़। ग, वह। घ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही, ग, वह। प्रश्न 5, बच्चे शतरंज खेल रहे हैं। इस वाक्य में विधेय क्या है? क, बच्चे। ख, शतरंज। ग, शतरंज खेल रहे हैं। घ, खेल रहे हैं। अब आप बताइए इस वाक्य में विधेय कौन सा होगा। बिल्कुल सही, शतरंज खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों के बारे में बताया गया है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, इसलिए शतरंज खेल रहे हैं, ये हमारा विधेय होगा। तो बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लर्न इजी। सब्सक्राइब लर्न इजी चैनल।